हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल चैट टैरो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं या ग्रोथ चाहते हैं। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ और यू वांट ग्रोथ इन लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फाइल आपने चुननी है, ओके, और उस फाइल की आप रीडिंग देख सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। फिर भी क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है, ओके, क्योंकि कलेक्टिव है तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। माइट बी पॉसिबल हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए, माइट बी पॉसिबल हर एक चीज़ ना हो। तो जितना रेजोनेट हो व्यूअर्स आप उतना रखें, बाकी को लेट गो कर दे। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन करने की कोशिश ना करें, ओके। सो या स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ, ओके। सो आज एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। आज ऐसा हुआ कि मुझे आई वॉज मेड टू फील कि समवन इज़ नीडिंग माई गाइडेंस, या फिर मतलब मुझे ऐसा महसूस करवाया गया कि किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरे चैनल के थ्रू या मेरे थ्रू गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आई डोंट नो किसको ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो गाइडेंस है ये आपके ग्रोथ के लिए है, तो अगर ये आपसे रेजोनेट हो देन या डू लेट मी नो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर ऐसा था कि कोई गाइडेंस सीख कर रहा था और अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है, मेरी बात आपसे मैच हो रही है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइकिंग द वीडियोज़ एंड शेयरिंग देम, ओके। एंजल्स, यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, अपने ऑथेंटिक पार्ट पे ग्रो कर सकें, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ग्रो कर सकें। व्यूअर्स, मैं तो ऑथेंटिक सेल्फ में ग्रो कर इसी के लिए रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ग्रोथ नहीं चाहते तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। सो मैं तो उस पर्पज़ से ही रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है ताकि वो ग्रो कर सके अपने ऑथेंटिक वर्जन में या अपने ऑथेंटिक सेल्फ में। 3 फाइल्स है व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक फाइल सेलेक्ट करें। दिस इज़ योर फाइल 1, लैपिस लाजुली, ओके। ये आपका फाइल 1 है। आई होप आपके क्रिस्टल दिख रहा हो, लैपिस लाजुली क्रिस्टल का नाम है। फाइल 1 है ये। फाइल 2 है आपका ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल, ओके। दिस इज़ योर फाइल 2, एमेथिस्ट। पर्पल और वाइट टिंचर है इसका। दिस इज फाइल 2, ओके, एंड दिस इज फाइल 3 विच इज़ ग्रीन एवेंचुरियन। दिस इज योर फाइल 3, ओके। सो तीनों में से कोई एक फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आप रेजोनेट कर पा रहे हैं। क्रिस्टल के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे आप कर सकते हैं। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। तो स्टार्ट करेंगे हम फाइल 1 के साथ। 1 सेकेंड। सो फाइल 1, वेलकम बैक अगेन। जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, लैपिस लाजुली, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ताकि आप ग्रो कर सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट कर सकें, ओके। आपका पहला कार्ड व्यूअर्स आया है 7 ऑफ वैंड्स का, ओके। चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं फिर आपको बताते हैं। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू गाइड अस हमारे फाइल 1 के व्यूअर्स को अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करने के लिए या ग्रो करने के लिए, अपने ऑथेंटिक वर्जन में ग्रो करने के लिए क्या गाइडेंस है। फाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल, फाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है जिससे वो ग्रो कर सके अपनी लाइफ में। 10 ऑफ वैंड्स, इनको जो है अभी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ताकि रीडिंग और सटीक हो सके।
यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू ग्रो इन देयर लाइफ। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू ग्रो इन लाइफ। 2 कार्ड आया है, एग्जॉशन एंड एक्सपीरियंसिंग का। ये हमारा ओशो ज़ेन डेक है। और क्या गाइडेंस है? अलोननेस, ओके। और क्या गाइडेंस है? द क्रिएटर एंड लेटिंग गो। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, पाइल 1 मुझे आपके कार्ड से क्या दिखता है? अच्छा, एक चीज़ ना क्लैरिफाई करना है, फिर बता दो। देखिए, आपके कार्ड से मुझे क्या दिखता है? आपके कार्ड से मुझे यही दिखता है, सबसे पहला कार्ड आपका जो आया है 7 ऑफ वैंड्स अलॉन्ग विथ एग्जॉशन एंड एक्सपीरियंस। ये मुझे क्या बताता है? आप पाइल 1 कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ना आप थक चुके हैं इंटरनल लेवल से। आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसा है ना कि डाउन हो चुकी है, या ऐसा बोलते हैं ना कि किसी ने ऊर्जा सोख ली है, वैसा आप फील कर रहे हो सकते हैं लेटली कि किसी ने आपकी ऊर्जा सोख ली है, या आप अपनी लाइफ को लेके इतने ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हैं कि आपके अंदर एक ऊर्जा की कमी आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप में वो एनर्जी नहीं है कि आप चीज़ें कर पाएँ। एनर्जी की कमी है जिस कारण से आप लाइवली महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। आप जैसे ऐसा हो रहा होगा कि अगर आप बैठे हैं तो आप बैठे ही रह गए हैं, है ना? या फिर आप जो कर रहे हैं ना बिल्कुल शांत पड़ गए हैं, या फिर आप होता ना एनर्जी की कमी कि अगर बैठे हैं तो बैठे ही रह गए। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है या बहुत कुछ एक्शन कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल शांत से मुझे नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल शांत हो गए हैं आप। ओके। इसके अलावा मुझे दिखता है ना कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि इस समय में काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं या अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो गई है कि आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है जिससे कि आप जो है लाइवली फील करें या बैलेंस फील करें। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है। सो गाइडेंस ये है व्यूअर्स कि यहाँ पे इस कंडीशन में, अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरह की है, तो इस कंडीशन में जो चीज़ आपकी मदद कर सकता है वो है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आपको वो पावर दे सकता है जिस कारण से आपके अंदर, जहाँ से आपके अंदर वो स्पार्क आ सके, स्पार्क ऑफ एनर्जी, स्पार्क ऑफ मूवमेंट। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाते हैं या कोशिश करते हैं अलाइन होने की, स्पिरिचुअल रास्ते पे खुद को चलाने की, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होने लगा है। ठीक है, एक अलग एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करने लगेंगे, और ये एनर्जी फिर आपकी मदद करेगी आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में। ये एनर्जी आपकी मदद करेगी आपकी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करने में। ओके, आपका कोई स्किल है जो मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत, उस स्किल पे आपने अभी बहुत काम नहीं किया है, आपने सीखा है उस स्किल को या आप लर्न कर चुके हैं, बट आपने उसको आजमाया नहीं है पूरी तरीके से या अच्छी तरीके से। आप नौसिखिया हो सकते हैं, कोई चीज़ आपने सीखी है जिसको आप आजमाना चाहते हैं, जिसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, बट अभी आपने उस पर उतना काम किया नहीं है, बट वो चीज़ आपको आगे ग्रोथ दिला सकती है, ये मुझे नज़र आता है। सो अगर आप खुद को व्यूअर्स अलाइन कर पाएँ, ठीक है, स्पिरिचुअली अलाइन कर पाएँ, एक क्वेश्चन, रुक जाइए, एक कार्ड मैं और निकालती हूँ जो क्वेश्चन में माइंड में आ रहा है कि क्या बात है जिससे आप खुद को अलाइन कर सकते हैं। ओके, सो माइट बी पॉसिबल आपके अंदर ना इमोशंस की कमी है, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, ये हो सकता है। फैमिली लाइफ, लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है,
अनसपोर्टेड महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिसने कि आपकी लाइफ को या आपको ऐसा बना दिया है कि आप एग्जॉस्टेड हैं और आप अपने काम में अपनी क्रिएटिविटी नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, जो स्किल आपने सीखा है ना उसमें आप क्रिएटिविटी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सीखने से नहीं होगा। जब तक आप उसमें क्रिएटिविटी डालेंगे नहीं, अपनी ऊर्जा नहीं डालेंगे, वो ग्रो नहीं करेगा। तो वो ऊर्जा डालने के लिए पहले आपके पास वो ऊर्जा होनी चाहिए है। तो वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए व्यूअर्स आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अपने पास के उस सैड एक्सपीरियंस को ना आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपके पास के उस सैड पार्ट को आपको ना भूलना पड़ेगा या लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ बहुत हैप्पी हो या हैपनिंग हो या एक हैप्पी फैमिली हो, आपकी इमोशनल लाइफ आपकी हैप्पी हो, बट आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप खुश रहें, आप खुद को हैप्पी रख सकें, आप पूरा अपना ज़ोर लगा रहे हैं, अपनी शक्ति लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से एक द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, अभी प्रेजेंट सेल्फ में और पास्ट सेल्फ में। और कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा इस द्वंद्व में ही निकल जा रही है, कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, और इस द्वंद्व में ही आपकी ऊर्जा ख़त्म हो जा रही है। और आप अपने टैलेंट पे, अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने वर्क पे इस ऊर्जा को नहीं लगा पा रहे हैं, जिस कारण से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पे आया भी है लेटिंग गो का कार्ड। जो भी एक्सपीरियंसेस है आप उसको मेडिटेशन में बैठ के या अपने आप के साथ बैठ के कोशिश कीजिए कि आप अगर ओपन स्काई के नीचे बैठ सकें, ठीक है, वहाँ बैठ के ना थोड़ा एक ऐसे मोड में आइए, एक मेडिटेटिव मोड में आइए, मतलब शांत होके खुद के प्रॉब्लम को, खुद के सिचुएशन को अपने दिमाग में लाके एड्रेस करके, उसको एक्नॉलेज करके इंटेंशनली अपने आप से बोलिए कि आई रिलीज़ द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, आई रिलीज़ दिस नेगेटिव इमोशन, या जो भी आपकी फाइटिंग है, आपकी इमोशन है, आप उसको बोलिए कि आई रिलीज़ दैट इमोशंस, आई रिलीज़ दोज इमोशंस, आई रिलीज़ माई नेगेटिविटी, आई रिलीज़ माई लोनलीनेस, या आई रिलीज़ फीलिंग लेफ्ट आउट। इन फीलिंग्स को एड्रेस करके इसको बोलिए कि आई रिलीज़ फ्रॉम माई एनर्जी, आई रिलीज़ फ्रॉम माई इमोशंस, आई रिलीज़ फ्रॉम माई बॉडी, आई रिलीज़ फ्रॉम माई माइंड, आई रिलीज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ठीक है, ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को लेट गो करने में। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखता है कि आपके मन पे बहुत भार है इस चीज़ का। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो पास्ट का ट्रॉमा नहीं बोल सकती, मतलब पास्ट के ख़राब एक्सपीरियंस, और दूसरा अपने प्रेजेंट में रह के अपने पास्ट से लड़ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत भारीपन क्रिएट कर रही है। या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि पुरानी चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है, ख़ास तौर से कुछ लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं या जग के बैठ जा रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं जो चीज़ें हो गई हैं पास्ट में, उसको लेके डिस्पेयर, मतलब दुख में हैं। ठीक है, आइसोलेशन महसूस कर रहे हैं। तो अगर ये आपकी ऊर्जा है व्यूअर्स, तो आपको ना, आप इसको ट्राई कीजिए एक बार, जो मैंने आपको बोला है इसे आप ट्राई कीजिए। ओके, और कोशिश कीजिए खुद को हैप्पी रखने की। ठीक है, आप हैप्पी रखने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? आप खुद को किसी ऐसी जगह लेके जाइए जहाँ पे ग्रीनरी हो ज़्यादा। ठीक है, या ओपन स्काई है, ग्रीनरी है। ठीक है, या फिर आप ना ऐसे पार्क में जा सकते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, आप उनको ऑब्ज़र्व कीजिए थोड़ी देर। मतलब आप नेचर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीनरी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ओपन स्काई को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पार्क में चले जाइए जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ बच्चों को ऑब्ज़र्व कीजिए। जब आप नेचर को या प्योरिटी को या इनोसेंस को ऑब्ज़र्व करेंगे व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लेवल पे हील करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है आप इंटरैक्ट कर सकते हैं
किसी हैप्पी कपल से या बच्चों से, तो आप उनसे ना इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जहाँ से ना आपके अंदर एक एक्सपीरियंस जाएगा कि एक हैप्पी लाइफ होती है, एक हैप्पी फैमिली लाइफ होती है और इनोसेंट इमोशंस होते हैं, और वो इनोसेंस वाली फीलिंग या इमोशंस आपके अंदर जाएंगे, आपको टच करेंगे। क्योंकि आप कभी गौर करें तो आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं जो थोड़ा आजकल के टिपिकल तेज़ बच्चे नहीं, एक छोटे मासूम बच्चे से आप बात करते हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि उनकी मासूमियत आपका दिल जीत लेती है या कहीं ना कहीं आपको टच कर जाती है। तो आप अपने आप को ना वो इमोशंस ला के दीजिए या अपने आप को उस इमोशंस में रखिए जो इमोशंस आपके दिल को ना हैप्पीली ओवरवेल्म कर सकें। ओके, आपके आपके इमोशंस को सुकून दे सकें। ठीक है, अब कुछ लोग चाहें ना तो यहाँ पे हार्ट चक्र हीलिंग कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा, बट मुझे ये चैनल हुआ तो मैंने बता दिया। बट जो मैंने आपको पहले बताया है, बच्चों को ऑब्जर्व करना, उनसे बातें करना, अगर आप उनके साथ खेल सकते हैं तो थोड़ी देर खेलें। तो ऐसी ऐसी चीज़ अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ आपने अपने आप को बोलना है मेडिटेटिव मोड में आके कि आप रिलीज़ कर रहे हैं इन इमोशंस को। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको ये चीज़ करनी है जो मैंने आपको बोला है, बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, नेचर में जाइए, आसमान को ऑब्जर्व कीजिए और ख़ुद को इंडल्ज कीजिए, अपने अंदर वो इमोशंस जाने दीजिए, वो इनोसेंट इमोशंस जाने दीजिए। वो आपकी हेल्प करेंगे, एक नए इन्फॉर्मेशन या इमोशन को डालेंगे कि लाइफ ऐसी भी होती है, ऐसी इमोशनली फुलफिलिंग भी हो सकती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप YouTube पे या किसी ऐसे मीडिया पे आप ऐसे वीडियोस देखें जहाँ पे आप बच्चों को ऑब्ज़र्व कर सकें। छोटे बच्चे जो उनकी मासूमियत वाली हरकतें होती हैं उनको आप ऑब्ज़र्व कर सकें, वो चीज़ आपको हील करेगी व्यूअर्स। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करके देखें। सो आप ना अगर अपनी हीलिंग इस प्रकार से कर पाते हैं, कम से कम 7 दिन तक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फ़ायदा लगे तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ना ऐसा महसूस करेंगे कि आप नेचर से अलाइन हो गए हैं, आप मेडिटेटिव मोड में आ गए हैं या स्पिरिचुअल होने लगे हैं। देखिए, स्पिरिचुअल का यहाँ मतलब है ना अपने इंटरनल सेल्फ से जुड़ जाना, अपने इंटरनल पावर से जुड़ जाना। ठीक है, इंटरनल पावर जो कि अ पार्ट ऑफ डिवाइन है, ठीक है, डिवाइन लाइट है, तो आप उससे जुड़ सकें और वो फिर आपको एक ऊर्जा देगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, जिससे कि आपको एक ड्राइविंग फोर्स मिलेगा अपनी चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ एनर्जेटिक वे में करने का और अपने गोल को प्राप्त करने का। ये ऊर्जा आपको वहीं से प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप ये ज़रूर करें और ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी आपके अकेलेपन से खुद को बाहर लाने में। और वो जब क्रिएटिव फोर्स आपके अंदर आएगी तो आप प्रेरित महसूस करेंगे, इंस्पायर्ड महसूस करेंगे कि आपकी जो भी आपका आर्ट है, कला है या जो आपने सीखा है उसको आप अच्छे से पॉलिश करके उस पर स्ट्रांगली वर्क करें। जब आप स्ट्रांगली वर्क करेंगे तो फिर आप क्रिएटर की एनर्जी में आके अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस को। 6 ऑफ वैंड्स से मतलब सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्रोथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने बोला है कि ये तभी होगा जब आप सोर्स से जुड़ेंगे। सोर्स से जुड़ने से आपको वो ऊर्जा मिलेगी कि आप क्रिएटर बन सकें और अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। फिर दिन पर दिन आप ग्रो करते जाएंगे व्यूअर्स। ठीक है, सो जो चीज़ों को लेट गो करना उसको लेट गो कीजिए। और जो मैंने आपको बताया है कुछ एडवाइस जिससे कि आप खुद को हील कर सके वो फॉलो कीजिए। आप अल्टीमेटली वैसी ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे जो आपको प्रेरित करे काम करने के लिए। और फिर आप जब अपने आर्ट पे काम करना शुरू करेंगे, वर्क पे काम करना, तो सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है, आपसे मैच करे, डू लेट मी नो कितना परसेंट आपसे मैच हो रहा है। आज की रीडिंग में इतना ही। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो या आई होप ये आपकी हेल्प करे। आज की रीडिंग में इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जहाँ चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, 1 सेकेंड। सो पाइल 2 वेरी वार्म वेलकम अगेन। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं। आपने ये क्रिस्टल चुना है एमेथिस्ट का और आपका जो कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ वैंड्स का। चलिए
यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे पायलचू के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है जिससे वो ग्रो कर सके अपनी लाइफ में। हमारे पायलचू के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन देयर लाइफ। हमारे पायलचू के लिए क्या गाइडेंस है। द सन, हमारे पायलचू के लिए क्या गाइडेंस है जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट कर सकें। हायरोफेंट, क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स, आपकी लाइफ में तो लिखा ही है ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लिखा ही है। आप क्यों ही चिंता कर रहे हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं। आप देखिए, हो सकता है ये आपकी अभी की ऊर्जा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन में परेशान हैं, ओवरवेल्म्ड हैं सिचुएशन से। एट अ टाइम आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। हो सकता है इमोशनली ड्रेन्ड आउट हैं, या कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ओवरवेल्म्ड है। काम और सब कुछ अकेले देखना पड़ रहा है, या अकेले पड़ गए हैं और सब कुछ संभालना पड़ रहा है। ऐसी आपकी सिचुएशन हो सकती है। पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये ड्रेनिंग पीरियड आपके लिए एंड होने वाला है। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे पायलचू के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन देयर लाइफ। हमारे पायलचू के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन देयर लाइफ। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हमारे पायलचू के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन देयर लाइफ। हमारे पायलचू के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन देयर लाइफ। ओके, 7 of Pentacles, Page of Swords, पायलचू के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन देयर लाइफ। Knight of Wands एंड Ace of Wands, हमारे पायलचू के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए, बहुत ना पायलचू में बहुत लोगों के लिए उनकी चिंता का विषय है उनका फाइनेंस, है ना। हो सकता है कि अधिकतर लोग यहाँ पे फाइनेंस से जूझ रहे हैं, या उसकी चिंता में उसकी चिंता के कारण ओवरवेल्म हो रहे हैं, या हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपने ऐसी ली हैं जो पैसों से फुलफ़िल हो रही है। हो सकता है लोन है, EMI वगैरह, ऐसी कुछ दिक्कत हो सकती है जिस कारण से आप फाइनेंस को ना बहुत टाइटली होल्ड करके रख रहे हैं चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि देखिए, यहाँ पे एंजल्स आपसे बोलना चाह रहे हैं कि ये आपका स्ट्रगल एंड पे है, ठीक है। आपके स्ट्रगल का एंड हो रहा है, ठीक है। एक मैसेज ये है आपके लिए एंजल्स की तरफ से कि आपका स्ट्रगल एंड हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है इस वक्त में, ठीक है। ये पीरियड एंड हो के आपकी तरफ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और विक्ट्री अट्रैक्ट हो रही है। ओवरऑल आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स में परेशान हैं, जिस कारण से आप इस स्थिति में हैं जहाँ पे आप ज़िंदगी को एक बोझ समझने लगे हैं। लाइफ एक बर्डन, पूरी तरीके से एक बोझ हो गई है आपके लिए। तो ये आपको यही कहना चाह रहा है, ये मतलब ये पाइल आपसे यही कहना चाह रहा है कि आप अपने बस ये चीज़ ख़त्म होने को है, बस ये पीरियड ख़त्म होने को है। अपने आप को थोड़ा सा और संभाल लीजिए, ये चीज़ अब एंड पे है। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे पायलचू के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ। हमारे पायलचू के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ। ओके, सो देखिए, आपके लिए एक एडवाइस आया है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब जब ये सिचुएशन एंड होगी ना व्यूअर्स, आपकी लाइफ की ये जो स्ट्रगलिंग सिचुएशन है ये एंड होगी, तो आपको बोला जा रहा है कि एक नए दिशा को चुनिए, और उस दिशा को चुनिए जो कहीं ना कहीं आपका पर्पस है, या जो कहीं ना कहीं आपके सोल वॉइस से जुड़ा है, या जो आपके सोल से जुड़ा है। आप उसी डायरेक्शन को चुनिए। जब आप उस डायरेक्शन को चुनेंगे, जब आप अपनी सोल वॉइस को सुन के अपनी सोल अर्ज के हिसाब से चीज़ों को चुनेंगे, तो आप सही पाथ पे आगे बढ़ेंगे, और फिर आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फुलफिलमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो आप अपनी लाइफ में, कुछ लोग हैं जो अगर अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे ना, किसी बड़े ओहदे पे बैठना चाहते हैं, या कुछ ऐसी पोजीशन पे खुद को लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी एक पहचान हो, लोग आपको पहचाने, या आपको जो है एक कंसल्टेंट या गाइड की तरह देखे, जो लोगों को मार्गदर्शन देता है, या कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने सोल पाथवे चलेंगे, जब आप वो चुनेंगे जो
लिटरली आपके सोल की डिज़ायर है, क्योंकि इस वक्त में आपने ना बहुत सारी चीज़ों को ले रखा है और यहाँ पे आप भूल चुके हैं कि आप अपनी आवाज़ कैसे सुनी जाती है, या अपने आपकी सोल वॉइस क्या है आप भूल चुके हैं। ठीक है, आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप खुद को भूल चुके हैं। इसलिए आपके लिए ये कार्ड निकल के आया है कि आपको कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक जब ये पीरियड ख़त्म हो, एक स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हो, तो खुद के लिए एक नई दिशा चुनने की ज़रूरत है जिस पे चलने के लिए आप अंदर से प्रेरित हैं। ठीक है, और अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आप बिग हैप्पी चेंजेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है और आप कहीं ना कहीं एक हैप्पी मैरिज भी कुछ लोग यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी पार्टनरशिप अपने पार्टनर के साथ, एक हैप्पी और फुलफिलिंग मैरिड लाइफ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है ऐसा करने में या ऐसा होने में थोड़ा समय लगे। ठीक है, वेट का कार्ड आया है, थोड़ा समय लगे, बट ये समय उतना ही होगा जब तक कि आप उस दिशा को चुन ना ले और उस पर चलने का सोच के उस पर चलने ना लगे। ठीक है, इसके अलावा जो है कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स के साथ, जो मुझे यही दिखाता है कि कुछ चीज़ों में आपको ना क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जो डायरेक्शन आपको चुनने को कहा जा रहा है ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड आ गया है कि अब वो डायरेक्शन आप चूज़ करें, बहुत ज़्यादा डिले ना करें, क्विकली एक्ट करें या जल्दी से जल्दी उस डायरेक्शन को चुन लें जो आपके लिए बना है। क्विक एक्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इम्पेशेंट हो जाइए, बट क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत हो सकती है ताकि आप अपने सोल डिज़ायर को हासिल कर सके, उस पाथ में चल के उसको हासिल कर सके। क्योंकि स्ट्रॉन्गली पाइल टू निकल के आया है कि आपको अपने सोल डिज़ायर को फॉलो करना है। आपको अपने जो आपकी स्पिरिट है ना, जहाँ पे आप अपने आप को बिलोंग्ड महसूस करते हैं, उसको आपको उसकी तरफ आपको जाना है, उसको आपको पाना है। ठीक है, और उसके लिए आपको एक नई दिशा को चुनना है। और अगर इसको चुनने में आप डिले कर रहे हैं तो डिले मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा जल्दी एक्ट कीजिए, ऐसा कार्ड्स आपको बोल रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप इस पे एक्ट करेंगे, आप कहीं ना कहीं आप खुद ही टाल रहे हैं अपने डिसीजन को, हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, आप एक्ट कीजिए इस पर, तभी आप अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, या अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, फुलफिलमेंट अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, मुझे ना ये नहीं बोलूँगी कि अबंडेंस फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है, नहीं, मुझे आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग दिख रही है। और ये लास्टली आपकी लाइफ में जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी अट्रैक्ट करेगा, एंड कहीं ना कहीं आप फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करते हैं ना कि आप अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाए हैं, या आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या आप अपनी तरह से जीवन नहीं जी पाए हैं, तो आप तभी इस जीवन को, वैसे जीवन को अट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे आप अपने हिसाब से जीवन जी पाएँ, अपने खुशी के हिसाब से, और जहाँ पे ना आप लोगों को सर्व मजबूरी में ना करें, आप लोगों को सर्व खुशी खुशी करें। ये एक डिफरेंस आएगा आपके ओपिनियन में या आपके तरीके में, कि अभी जो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, अपने आप को ओवरवेल्म करके, अपने आप को परेशान करके, एग्जॉस्ट करके, या अपने आप को पीड़ित बना के, तो अगर आप अपनी दिशा को चुन के उस पर वॉक करते हैं और इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं, एक नई डायरेक्शन को चुनते हैं जहाँ पे आपका सोल बिलोंग करता है, तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी मैरिड लाइफ अट्रैक्ट करेंगे, रिस्पेक्टफुल पोजीशन अट्रैक्ट करेंगे, और फिर आप ऐसे ओहदे पे पहुँचेंगे ना कि जहाँ पे आपको ना ज़बरदस्ती जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है लोगों को खुश करने के लिए, या आप ऐसे ओहदे पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपके पास इतना होगा ना कि अगर आप उसमें से 5% या 10% भी लोगों के लिए करें ना, तो मोर देन इनफ होगा। जितना आप अभी अपना 100% दे के भी नहीं कर पा रहे ना, उससे कई गुना ज़्यादा अगर आप अपने ट्रू सेल्फ में आ जाएं, और अपने ट्रू सेल्फ में आने के बाद जब आप अबंडेंट फील करें, जब आप अबंडेंट बन जाए, तो अगर आप अपना 10% भी लोगों को देंगे ना, तो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे इन कंपैरिजन टू दिस। लोग अभी भी हैप्पी नहीं है। जब आप अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं तभी भी लोग हैप्पी नहीं है, बट जब आप इस स्टेट में आ जाएंगे अपने उस डायरेक्शन को चूज़ करके, तो आप अगर 10% भी देंगे ना, तो लोग प्रफुल्लित हो जाएंगे कि आपने उनको कितना कुछ दे दिया। तो ये डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि आप
अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे, आप अपने नज़रिए को चेंज करेंगे, आप खुद को प्रायोरिटाइज करके फिर लोगों को सर्व करेंगे, ना कि खुद को दबा के विक्टिम बना के स्लेव बना के लोगों को सर्व करेंगे। आई होप यहाँ पे सेल्फ स्लेव का मतलब आप समझ रहे हो कि खुद को गिरा के फिर लोगों के लिए उद्धार करना। ऐसे आप कितना भी कर ले तभी भी आपको पहचान या एक्नॉलेज तक नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिखता है, ठीक है, कि आपको वो ना डिग्निटी दी जा रही है, ना वो रिस्पेक्ट दी जा रही है, ना उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, ठीक है। और अपने पाथ को फॉलो करके आप जब इस सेल्फ में आएंगे तो आप 10% भी करेंगे तो लोगों के लिए वो ओवरवेलमिंग होगा, मतलब लोग सेटिस्फाइड होंगे या ओवर हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। सेटिस्फैक्शन से भी ज़्यादा उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा वो उनके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आप बेटर हेल्प कर पाएंगे और बेटर सर्व कर पाएंगे। तो ये चेंज आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक मैसेज और निकालते हैं पाइल 2 के लिए, एक मैसेज और दीजिए पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, और क्या गाइडेंस है। हाँ, परफेक्ट टाइमिंग। देखिए व्यूअर्स, अभी ना जैसे मैंने बोला ना कि आपने वो डिसीजन लेना है, उस डायरेक्शन पे चूज़ करना है, डिले मत कीजिए। यहाँ वेट का कार्ड ना, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप गिव अप करना चाह रहे हैं तो बोला जा रहा है कि वेट कीजिए, गिव अप मत कीजिए। और जो लोग टाल रहे हैं उस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं चीज़ों को, या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा वेट कीजिए। वरना आपके लिए जो आपके लिए लिखा है या जो आपको इस कार्ड में दिखाया गया है वो करने के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए ये समय परफेक्ट है, परफेक्ट टाइमिंग। एंजल्स खुद से बोल रहे हैं कि ये समय परफेक्ट है अब अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब यहाँ से जो मुझे मैसेज आ रहा है वो ऐसा आ रहा है ना कि पाइल 2 को ना कहीं उनके इंटरनल सेल्फ को चेंज किया गया है या किया जाने वाला है। उनके जो बिलीफ सिस्टम्स है ना कहीं इंटरनल लेवल पे आपके बिलीफ सिस्टम्स को चेंज अगर आप कर पाते हैं व्यूअर्स, या आप अलाउ करते हैं एंजल्स को या यूनिवर्स को आपके उस बिलीफ सिस्टम पे वो अगर काम कर रहे हैं, तो खुद को चेंज करने के लिए अगर आप अलाउ करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। रेनबो मुझे नज़र आ रहा है जो मुझे इंडिकेशन देता है कि फुलफिलमेंट, अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये फिगर मुझे दिखाता है कि समय ने या तो आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया है, बोलते हैं ना डीएनए के लेवल तक काम करना। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल फील्ड में ना आपका डीएनए भी मॉडिफाइड हो सकता है, ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम से। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर आप देखिए कि जहाँ पे आप जो मान रहे हैं अगर वैसा नहीं भी हुआ पर आपके बिलीफ सिस्टम ने वो लोगों के बिलीफ सिस्टम ने वो चेंज क्रिएट किया है, ठीक है। तो आपको ना अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करने को बोला जा रहा है, या आपको जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है उसको काम में लेके आइए, ठीक है। आपके मतलब डीएनए के लेवल तक मुझे चेंज नज़र आ रहा है। आप अपने आप को मतलब आप ऐसे बन जाएंगे ना कि आप अंदर से बदल जाएंगे। मैंने बोला ना कि विक्टिम और स्लेवरी माइंडसेट से सेल्फ रिस्पेक्ट एंड खुद की रिस्पेक्ट करनी और अपनी वैल्यू समझने तक पहुँचेंगे, जहाँ पे फिर अगर आप लोगों को थोड़ा भी देते हैं ना तो वो उनके लिए मोर देन इनफ होगा। और अभी अगर आप पूरा भी दे रहे हैं ना तो भी उनके लिए कुछ नहीं है। तो इस लेवल पे पहुँचना है आपने, ठीक है, कि अगर आप थोड़ा भी दे रहे हैं, 10% भी दे रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये बिलीफ सिस्टम आपका चेंज किया जा रहा है या होने वाला है या एंजल्स ने किया है। सो ये है आपकी पाइल 2 रीडिंग। डू लेट मी नो किससे मैच हो रहा है, कितना परसेंट मैच हो रहा है। सो आज आपके लिए इतना ही। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, ग्रीन एवेंचुरिन, वेलकम और वेलकम बैक। या पाइल 3 वेलकम और वेलकम बैक। दिस इज़ योर क्रिस्टल। पाइल 3 वालों के लिए जो कार्ड आया है वो भी आया है 3 नंबर का, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं फिर आपको बताते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है जो उनकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगा या ग्रोथ अट्रैक्ट करेगा। हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है जो उनकी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स
एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए पाइल 3 मुझे नज़र आता ना कि यहाँ पे ना पाइल 3 आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, या तो आपने ना डिसाइड कर लिया है अपने लाइफ को चेंज करने का, और उसको चेंज करने के लिए आप लोगों से या कुछ गाइड से गाइडेंस सीख कर रहे हैं, या कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करे, चेंज करे, आपको हेल्प करे ग्रो करने में, या तो आप यूनिवर्स से गाइडेंस ले रहे हैं और उसको फॉलो करना चाह रहे हैं या फॉलो करने के लिए प्लान्स बना रहे हैं। ठीक है, सो मुझे दिखता है कहीं ना कहीं आप अपने माइंडसेट को आपने चेंज किया है, जहाँ पे कॉन्शियसली आपने चूज़ किया है कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए गाइडेंस सीख करेंगे, और उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करके आपको जो चैलेंजिंग लगता है अपनी लाइफ में आप उसको ओवरकम करें। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है ऐसा करने के लिए कि आप अपनी लाइफ में गाइडेंस सीख करें, या ईश्वर से गाइडेंस मांगे, या अगर आपके कोई गुरु हैं उनसे मार्गदर्शन ले, या फिर जिस दिशा में आप चाहते हैं उस दिशा में आप गाइडेंस सीख करें, कुछ सीखें, कुछ चीज़ें सीखें, उसके आंसर्स ढूंढें, और फिर अपने आप को उस पास्ट वाले सेल्फ से आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अपने आप में ये माइंडसेट लेके आए कि आपको आगे बढ़ना है पास्ट को पीछे छोड़ के। ठीक है, तो ये माइंडसेट लेके आए और फिर आप आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं होगा, थोड़ा चैलेंजिंग मुझे लगता है, तो आप इस चैलेंज को इजीली ओवरकम कर पाएँ, इसलिए आपको वो गाइडेंस चाहिए है, वो डिवाइन गाइडेंस, या फिर आपके गाइड का गाइडेंस, या आपके गुरु का मार्गदर्शन आपको चाहिए हो सकता है, ताकि आप उस पास्ट को पीछे छोड़ सकें। ठीक है, यस। इसके अलावा कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। चलिए देखते हैं और कुछ गाइडेंस निकालते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन देयर लाइफ। द टावर हमारे व्यूअर्स के लिए, पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन लाइफ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पे ना कुछ डिसीजंस आपके ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपने कन्फ्यूजन में गलत चॉइस बना ली है लाइफ में, या बना ली थी लाइफ में, या अगर आप अभी कंफ्यूज हैं और गलत चॉइस बनाने का सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे अभी की एनर्जी नहीं लग रही है, ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है कि पास्ट में आपने कुछ रॉन्ग चॉइसेस बनाए हैं कन्फ्यूजन के कारण या लालच के कारण। ठीक है, ओके, ठीक है। द हायरॉफेंट इन रिवर्स माइट बी पॉसिबल, कुछ लोग किसी अनवांटेड मैरिज में गए हैं, या कुछ अनवांटेड रिलेशनशिप में एंटर कर गए हैं, या अनवांटेड कमिटमेंट में एंटर कर गए हैं कन्फ्यूजन या लालच के कारण, या इल्यूशन के कारण, और कहीं ना कहीं आपको वो इल्यूशन तोड़ा जा रहा है। आपका वो, अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में गए हैं तो आपका वो रिश्ता टूटा है या टूट रहा है। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो माइट बी पॉसिबल कुछ लोग यहाँ पे कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं, या वहाँ से जो है वहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं, वहाँ से हेल्प ले रहे हैं अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए। या ओके, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है कि यस, पाइल 3 के जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे नहीं बोलूँगी तो कुछ व्यूअर्स ऐसे ज़रूर हैं जो कहीं ना कहीं रॉन्ग मैरिज में चले गए हैं इल्यूजन के कारण, अपने पास्ट में किसी, मतलब होता है ना पास्ट में सही डिसीजन ना ले पाना, या फिर कन्फ्यूजन या इल्यूशन में आके या लालच में आके किसी गलत इंसान को चुन लेना और कमिटमेंट में चले जाना, मैरिज में चले जाना, और फिर अब आप जो है उस चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। तो ये भी मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और ये थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए, थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, बट दिस इज़ गोइंग टू ब्रेक दिस इल्यूजन, दिस स्टेट। ये रिश्ता जो है, अगर आप किसी गलत इंसान के साथ हैं तो ये टूटने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है, सो दैट आप अपनी लाइफ में पोटेंशियल पार्टनर अट्रैक्ट कर सकें। ओके, या अगर ये पार्टनर को लेके नहीं है तो ऑब्वियसली आपने पास में कुछ ऐसे चॉइसेस लिए हैं जिसने आपको लाइफ में तोड़ा है, या आपकी लाइफ में एक बड़ा झटका आपको लगा है, और इस कारण से
जिससे कि आप उस इल्यूजन से बाहर निकलें। और फिर आपने ईश्वर से गाइडेंस मांगी है, आपने भगवान से या जिनको भी आप मानते हैं उनसे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए प्रार्थना करी है, उनको पुकारा है, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, सो या अगर आप अपने गुरु के गाइडेंस को फॉलो करते हैं, जो आप सीख रहे हैं आप उसको फॉलो करते हैं, या जो ईश्वर से गाइडेंस मिल रहा है उसको आप फॉलो करते हैं ना, तो आप अपने पासफुल नहीं ट्रॉमाफुल पास्ट को पीछे छोड़ सकते हैं, ट्रॉमा वाले पास्ट को पीछे छोड़ सकते हैं। ओके, थोड़ा चैलेंजिंग है उस एक्सपीरियंस को ओवरकम करना, बट आप उसको कर सकते हैं ओवरकम, ऐसा मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स श्योरिटी देता है कि आने वाली लाइफ में आप पोटेंशियलफुल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास और एक स्टेबल लाइफ होगी आपकी। ठीक है, एक यस हाई प्रीस्टेस। देखिए कुछ लोग ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पास्ट एक्सपीरियंस के कारण बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू किया है आपने, या आप अपने अंदर के पावर्स को एक्नॉलेज कर पाए हैं, अपने अंदर के इंट्यूशन को आप जगा पाए हैं इस एक्सपीरियंस के कारण। इस इमोशनल अलोननेस ने या इस इमोशनल क्या बोलूँ मैं, इस सैडनेस ने ट्रिगर किया है इस चीज़ को। ठीक है, आपके इंट्यूशन को ट्रिगर करा है, आपके पावरफुल सेल्फ में आने पे ट्रिगर किया है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, सो व्यूअर्स, आप कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, एंजल्स मुझे यही बता रहे हैं कि अगर आप अपने गुरु के गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो, या डिवाइन गाइडेंस जो भी आपको लग रहा है ना कि ये गाइडेंस है आपके लिए, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो ये आपको चैलेंजिंग लग रहा है पर ये आप कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपका पूरा साथ दे रहे हैं इस समय में, और आप उन पर भरोसा रखते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ, आप अपने लिए एक स्टेबल लाइफ, और कुछ लोगों के लिए मुझे ना स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखता है कि आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके साथ सेटल हो सकते हैं। यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया हुआ है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है आपके रिश्ते में। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यस, ओके, देखिए अगर आपने लाइफ में पास्ट में हर्ट देखा है, ठीक है, आपने लाइफ में या पास्ट में चीटिंग या बिट्रेयल देखा है ना, तो वो सब चीज़ों को आप ओवरकम कर पाएंगे। आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ पे काम कीजिए। ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। आप इस बिट्रेयल को और इस पास्ट के ख़राब एक्सपीरियंस को ओवरकम कर सकते हैं, उसको पीछे छोड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में ना स्टेबल लव अट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। मैंने बोला ना कुछ पाइल 3 ना, आप कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपको ना उस कनेक्शन की याद दिला रहा है जिसके साथ आप फील करते हैं कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, तो पाइल 3 में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में अगर आप ऐसा करते हैं ना व्यूअर्स, तो आप अपनी लाइफ में सोलमेट को या अपने उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पास्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके साथ सेटल हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है। ठीक है, यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो हमारे पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन देयर लाइफ। ओके, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ये अगेन मुझे यही दिखाता है कि आप जब खुद से आंसर्स सीख कर रहे हैं या खुद से इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ पे ना 3 बहुत प्रीडोमिनेंट आया है निकल के। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके रिश्ते में आई है, किसी तीसरे का ने टांग अड़ाया है। तो आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि ऐसा क्या हुआ कि आप थर्ड पार्टी में चले गए, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इन बातों को आप समझ पा रहे हैं। ओके, अपने इंट्रोस्पेक्शन से अपने खाली टाइम में आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप ना ईश्वर से गाइडेंस मांग रहे हैं, आप ईश्वर से अलाइन हो रहे हैं, उनसे रास्ता मांग रहे हैं, और आपको फिर एहसास दिलाया जा रहा है कि क्या गलत हुआ आपके रास्ते में, या कौन वो थर्ड पार्टी बना, या क्या सिचुएशन थर्ड पार्टी बनी। ओके ओके, सो 1 सेकेंड। ओके, सो आप ना उस मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए, उस एडवाइस को फॉलो कीजिए, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए जो कि आपको ईश्वर द्वारा दिखाया जा रहा है, और उस पर आगे बढ़िए। ठीक है,
उस पे आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अगर आप उस पे आगे बढ़ते हैं ना तो आप अपनी क्षमताओं से अपनी लाइफ में बहुत आप अपनी लाइफ में ना एक सोलफुल कनेक्शन अट्रैक्ट कर सकते हैं, या अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, अ कनेक्शन, अ फीलिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड अट्रैक्ट कर सकते हैं, या लव, वो ऐसा बोलते हैं ना कि अ सोलफुल लव अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ गाइडेंस मांगिए मत, जो गाइडेंस मिला है, या सिर्फ गाइडेंस मांगने से नहीं होगा, जो गाइडेंस मिला है, जो रास्ता दिखाया गया है डिवाइन के द्वारा, जहाँ पे डिवाइन ने टॉर्च मारा है, वाइट लाइट दिखाया है, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। यस, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं चारों तरफ नज़र रखनी पड़ेगी कि हर तरफ क्या हो रहा है, जहाँ से आपको पता चलता रहे, हर जगह की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए है। ऐसा गाइडेंस आ रहा है, चैनल हो रहा है कि हर चीज़ पे आपको नज़र बनाने की ज़रूरत है अपने करंट सिचुएशन में, और फिर जिस पे आप एक्ट करना चाहते हो उस चीज़ पे एक्ट करें। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आपको ना हर एस्पेक्ट पे ना नज़र रखने को कहा जा रहा है, ताकि आप अपने चीज़ों को अपने फेवर में कर सकें और सही समय पे सही कदम एक्शन ले सकें। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ना गाइडेंस है कि जो दिशा दिखाई गई है ना, सिर्फ दिखाने से तो होगा नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ मेंटली, मानसिक तौर पे भी एक्ट नहीं करना है, फिजिकली भी एक्शन लेना है। ठीक है, या 3D वर्ल्ड में भी आपने ऐसे स्टेप्स या एक्शंस लेने हैं। ओके, ओके, और चीज़ों को हैंडल आपने करना है। जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। एंड एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है ना कि आप चारों तरफ आपको नज़र बना के रखनी है, जिससे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे, और फिर आप उस दिशा में एक्शन ले जहाँ पे आप लेना चाहते हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़ जाएं जहाँ पे आप बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। हर्मिट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, मुझे दिखा रहा है यहाँ पे क्या था वो, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखा रहा है। ओके, तो जिनके लिए भी ये रीडिंग है, डू लेट मी नो किसके लिए है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, और कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जी इंक्लूड की है, उस चीज़ों को समझ रहे हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है या क्या गलत हो गया है सिचुएशन में, और उसको सही करने के लिए एक्शन लेने को कहा जा रहा है, बैलेंस लाने को कहा जा रहा है आपको आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके, मतलब एक व्हीकल जिसके अगर दोनों चक्के काम नहीं करेंगे तो व्हीकल आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने डिवाइन पार्टनर को इंक्लूड करना पड़ेगा। द चैरियट का कार्ड है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगेन ये मुझे डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी दिखा रहा है कि इन दोनों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसको इंक्लूड करने के लिए उस दिशा में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आप ऐसा कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, विल पावर को दिखा रहा है, आपकी काबिलियत को दिखा रहा है कि आपके अंदर हर तरह की काबिलियत है। आप जैसा समय है आप उस हिसाब से उस टूल को यूज़ करके अपने लिए एक्शन या चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, सो या पाइल 3 ये आपकी रीडिंग, डू लेट मी नो ये किसके लिए है, एंड जिसके लिए भी है, या अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है आप, तो मुझे ज़रूर बताएं पाइल 3। सो आज आपके लिए इतना ही, मिलता आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।